हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपको दोस्तों कराने वाला हूँ दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको मैं आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। समीर, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने बोला है समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। सबसे पहले तो हम इसमें डायरेक्शन बना लेंगे अपनी, ठीक है। तो जैसे हम डायरेक्शन बनाएंगे, ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। ये यहाँ पर है समीर, और ये पूर्व किधर है, इधर पूर्व दिशा की ओर इसने मुंह किए हुए खड़ा है, ठीक है। ये इसका दायां है, ये इसका बायां है, राइट, ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है, ठीक है। वह अपने दाएं यानी कि राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 मीटर चला, उसके बाद फिर अपने दाएं मुड़ा, दायां यानी कि राइट मुड़ा, और कितना चला, 4 मीटर चला, ठीक है। दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चला, 7 मीटर है, कितना है, 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, बाएं किधर है इसका, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। तो जो लेफ़्ट मुड़ेगा, बायां मुड़ेगा इधर, बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, ठीक है। 4 मीटर यहाँ चला वो। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। अब वो पूछ रहा है कि इसका मुंह किस दिशा की ओर है, किधर है इसका मुंह नीचे की ओर है, तो हमारा हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। तो उसका मुंह दक्षिण की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको अपने आप करना है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा फिर आप देखना वीडियो में, ठीक है। आलोक पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। ये रहा आलोक और ये चला पूर्व की ओर। पूर्व किधर है, इधर। ये आलोक पूर्व की ओर चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाहिनी ओर घूमा, दाहिनी मतलब राइट, दाहिनी ये रहा, दाहिनी ओर घूमा, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ़्ट है। और जब यहाँ आ जाएगा तो उसके एक हाथ इधर हो जाएगा और एक हाथ इधर, यानी कि ये हो जाएगा राइट और ये हो गया इसका लेफ़्ट, ठीक है। ये राइट है और ये लेफ़्ट है। दाहिनी ओर घूमा और 8 किलोमीटर चला, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये राइट है, ये लेफ़्ट है। 8 किलोमीटर चला, तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, बाईं ओर यानी कि लेफ़्ट, बाईं ओर मुड़ा और 5 चला। तो बताओ वह अब किस दिशा में चल रहा है। तो कौन सी दिशा में जा रहा है, वो पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। राम एक नियत स्थान से दक्षिणी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। यहाँ था राम और यहाँ से चला वो दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर। आपको हमारी इस वीडियो में से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे, वो इन्हीं तरीक़ों का पूछता है, इसलिए मैंने सिर्फ वही तरीके कराए जो क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं। दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 12 मीटर चलने के बाद, भाई 12 मीटर तो चल गया हो, ठीक है। 12 मीटर चलने के बाद वह दाएँ मुड़कर 3 मीटर चलता है, दायाँ मुड़ा और 3 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला, इसका दाएं किधर है, ये रहा, दाएं मीटर और 8 चला, ये रहा इसका राइट, ठीक है। राइट ये वाला ऊपर का और लेफ्ट हो गया नीचे का, और ये चला यहाँ तक पहुँचा 8 किलोमीटर। 8 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है। अब वो दाएं मुड़ा, दाएं किधर है, ये रहा, दाएं मोड़ो से भाई 3 तो ये रहा यहाँ तक का, 3 और 3 ही आगे चला यहाँ तक, वो पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है। टोटल कितनी है मेरे पास दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास है 6 मीटर की,
ठीक है। और ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये कितनी बची, ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की बची 3 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी बची है, 3 मीटर बच गई। तो बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे, ये और ये, और वो पूछ रहा है ये वाली, इसको आप ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। ये मेरे पास कितनी है, जब ये पूरी कितनी थी, ये पूरी 6 थी, ये पूरी थी मेरे पास 12, ये वाली 12 मीटर की, 8 मीटर तो चल चुका है, तो ऊपर कितनी बची होगी शेष, ऊपर बची कितनी 4, तो ये मेरे पास कितनी हुई 4 मीटर, ठीक है। और नीचे की दूरी कितनी है, नीचे की ये वाली, ये है मेरे पास 3 मीटर की दूरी, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट करना है, ये इसको मैं मान लेता हूँ x। तो इसमें लग गया क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ए बी सी, तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग बराबर होगा इन दोनों के वर्गों के योग के, यानी कि बी सी के वर्ग के और ए बी के वर्ग के। मुझे इसका मान निकालना है तो मैं इसमें निकालूंगा एक्स स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना है 3 का वर्ग, और ए बी का मान कितना है 4 का वर्ग, तो कितना आ गया हमारे पास 9 और 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो एक्स का मान एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, एक्स का मान आ गया हमारे पास 5 मीटर, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसने बोला है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति था, ये उत्तर दिशा में चला 12 किलोमीटर, ठीक है 12 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, पूर्व दिशा में चला 5 किलोमीटर, ठीक है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाली। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया ऐसा ये और ये, ठीक है। ये में दिया हुआ 12, ये दिया हुआ 5, तो हमने ये मान लिया x, कुछ ही मान सकते हैं आप। तो पाइथागोरस प्रमेय लग गई ना, ए बी सी, इसका वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के। तो कितना हो गया हमारे पास, 12 का वर्ग करेंगे तो 144, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया कितना 961, तो एक्स का मान आ गया 13। भाई किसका वर्ग होता है, 13 का तो वर्ग होता है, तो हमारे पास कितना आ गया 13, तो यानी कि ये हमारा आ गया यहाँ पर x बराबर 13, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आ गया, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। उसने बोला है सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। उत्तर पश्चिम कहाँ पड़ता है, उत्तर पश्चिम देखो, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूँ ऐसे, ये यहाँ पर आ गई ऐसे, ये यहाँ से चली थी सितारा और वो उत्तर पश्चिम की ओर चली, कितना चली 45 मीटर, ठीक है। वहाँ उसे उसकी एक सहेली मिलती है, यहाँ पर उसे सहेली मिल गई, ठीक है। और वे दोनों मिलकर 45 मीटर दक्षिण पश्चिम कहाँ पड़ता है, ये रहा दक्षिण और पश्चिम, ये पड़ता है इधर, यहाँ पर। तो मैं इसे इधर मोड़ दूंगा, जैसे यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर पहुँच गई, ये जो फिक्स पॉइंट है ये वाला मानते हैं आप, ये वाला फिक्स पॉइंट पर पहुँच गई ये। अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मुड़ेगी तो नीचे क्यों आएगी, तो हम इसे इधर लेकर गए 45, कितने मीटर चली है, यहाँ पर चली है 45 मीटर, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाती है, फिर वह 45 मीटर दक्षिण पूर्व कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर भाई, यहाँ पर आ गई ना, वह यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ गई, अब वो यहाँ आ गई, इस पॉइंट पे आ गई। अब वो किधर मुड़ी, 45 मीटर दक्षिण पूर्व किसके पड़ता है, इसके बीच में तो पड़ता है दक्षिण पूर्व, यहाँ ऐसे ये वाला, तो ये पड़ गया इधर दक्षिण पूर्व। यहाँ कितनी चली 45 मीटर, यानी कि इसके बराबर चली 45 मीटर, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो उसने बोला है और चाचा के घर की ओर मुड़ जाती है। अब वो यहाँ से, ये इसका चाचा का घर था, अब ये इधर की ओर चलने लगी, तो बोल रहा है अभी वे कौन सी दिशा में जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, यहाँ पर पहुँची हुआ इस वाले फिक्स पॉइंट पे। तो जब इधर की ओर जाएगी ऐसे,
ऐसे जाएगी, तो कौन सी दिशा में जाएगी वह? इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में। ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राम और सैम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। उत्तर दिशा में यहाँ पर थे राम और सैम, दोनों उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। ये आ गया यहाँ पर पहुँच गया राम और सैम, ठीक है। अब और 20 मीटर दूरी तय करते हैं। वो चले यहाँ पर 20 मीटर की दूरी, शायद फीका हो गया, इंक डाल लेता हूँ। उसने बोला है राम और सैम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। ये रहे राम और सैम, और ये दोनों उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। वो पहुँच गए यहाँ पर, और कितना चले? राम और सैम, ठीक है, दोनों चल रहे हैं। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद, कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, राम तो इधर पहुंच गया, और सैम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, इधर चला गया सैम। ये सैम है, ठीक है। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था उसमें 10 मीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक चला राम 10 मीटर, और सैम केवल 7 मीटर चलता है। सैम चलता है 7 मीटर की दूरी, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं 10 मीटर करने के लिए। ये पहुंचा यहाँ तक राम, ठीक है। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। बाएं किधर है? नीचे तो है, ये रहा। तो कितना चलता है ये? 25 मीटर आगे बढ़ता है। यहाँ से चला यहाँ तक, यहाँ से भाई यहाँ से तो यहाँ तक तो 20 ही था, तो नीचे जाएगा, यहाँ तक पहुँच गया वो चला 25 मीटर। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, और सैम दाईं ओर। अच्छा, सैम दाईं ओर मुड़ा अपना, दायां इधर, ये रहा। इसका बायां तो ऊपर हो गया और राइट नीचे हो गया। ये नीचे की ओर मुड़ा, और ये भी 25 चला यहाँ से यहाँ तक। ये भी 25 मीटर की दूरी चला, और ये भी 25 मीटर की दूरी चला। दोनों के दोनों 25 मीटर की दूरी चले। अब उसने पूछा है दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं, राम और सैम के बीच कितनी दूरी है? तो राम और सैम के बीच कितनी दूरी है भाई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये रही 10, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 7। तो टोटल कुल दूरी कितनी होगी मेरे पास? कुल दूरी 10 + 7 यानी कि 17 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है? इस केस में हमारे पास 2 ग्राफ बनेंगे, पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ, ठीक है। अब बात सूर्योदय की है, यानी कि सूरज निकलता है कहाँ से? पूरब से निकलता है, इधर से निकला होगा सूरज, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, सुमित और सौरभ, ठीक है। इधर सुमित हो सकता है, इसका मुंह नीचे है, इधर सौरभ, इधर हो सकता है सुमित और सौरभ। ये हम मान लेते हैं ये सुमित है और ये है सौरभ, SOURABH, ठीक है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और बातें कर रहे थे, ठीक है। यह भी हो सकता है यहाँ पर सौरभ हो, इसका मुंह नीचे की ओर हो, और हो सकता है कि यहाँ पर सुमित हो, यहाँ पर सुमित हो। एक दूसरे के आमने सामने हैं, 2 डायरेक्शन हमारे पास बनते हैं यहाँ पर। तो उसने बोला है सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है। अब देखो, जब सूर्य उदय हो रहा है तो इसकी परछाई इसकी किरणें किधर पड़ेगी? इधर तो पड़ेगी। सूर्य उदय के समय इसकी परछाई इधर पड़ेगी। सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है। सुमित की परछाई, सुमित कहाँ है? ये रहा। सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है? नहीं पड़ती है। ये तो उसका दायां है, इधर पड़ेगी, इधर तो पड़ेगी क्योंकि सूर्य का प्रकाश इधर जा रहा है, तो इधर पड़नी चाहिए, और ये तो उसका दायां है, तो ये हमारा हो गया गलत, और ये सही डायग्राम हो गया। क्योंकि सुमित की परछाई, ये देखियो, सुमित की परछाई इधर पड़ती है, क्योंकि सूर्य निकल रहा है इधर से, तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी, यानी कि इसकी परछाई इधर पड़ेगी, और ये क्या है? सौरभ का बायां, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला डायग्राम हमारा सही हो गया। अब उसने क्या पूछा है?
सौरभ का चेहरा किस दिशा में है? सौरभ का चेहरा हमें इसका बताना है। सौरभ का चेहरा किस दिशा में है? सौरभ का चेहरा उत्तर दिशा में है, क्योंकि इसका मुख किधर है? उत्तर की तरफ। तो सौरभ का चेहरा जो है, सौरभ का मुख किधर है? उत्तर की तरफ है। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं सोल्व होता है तो फिर आप वीडियो में देखना। उसने बोला है, एक शाम सूर्य अस्त के समय पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, राम और सोहन एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे थे। इसका मुख इधर हो सकता है और इसका मुख इधर की ओर हो सकता है। ये हमारा बना फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, दूसरे वाला डायग्राम में भी देख लेते हैं। हो सकता है सुमित का चेहरा इधर हो, नीचे की ओर हो, और मोहन और राम, मोहन है इसमें, मोहन और राम। ठीक है, राम और मोहन, ये मोहन हो गया। ठीक है, ये मोहन है और ये राम है। और हो सकता है राम का मुख इधर हो और मोहन का मुख नीचे की ओर हो। ठीक है, अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, मोहन की परछाई, बात हो रही है सूर्यास्त की। सूर्यास्त किधर होता है? सूर्यास्त होता है पश्चिम में, यानी कि हो गया सूर्य निकलेगा अब इधर से। ठीक है, और इसकी जो सूर्य की परछाई है वो पड़ेगी इधर। भाई सूर्य का प्रकाश इधर तो पड़ेगा, इधरली तरफ, क्योंकि पश्चिम में सूर्य छिप रहा है। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, देखो कौन से वाले डायग्राम में मोहन की परछाई राम के बाएं पड़ रही है? मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं इधर पड़नी चाहिए, इधर। ठीक है, ये वाला हो गया ठीक, क्योंकि मोहन की परछाई ये रही और इसके बाईं ओर पड़ेगी। तो ये रहा हमारा राम का बाएं तरफ। इसमें देखते हैं, इसमें मोहन की परछाई पड़ेगी इधर, लेकिन इधर तो मोहन का बायां है, लेकिन उसने बोला है मोहन की परछाई पड़नी चाहिए। मोहन की परछाई राम के बाईं ओर पड़नी चाहिए, और ये हमारा डायग्राम हो गया पहले वाला सही। तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? अब राम का चेहरा पूछा है, तो राम का चेहरा होगा दक्षिण दिशा की ओर। किधर होगा राम का चेहरा? दक्षिण दिशा में, आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। रहीम पूर्व की ओर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है रहीम पूर्व की ओर जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए, जब नहीं होता है तो आप वीडियो को देखना। पूर्व की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री मुड़ जाता है। देखो वो यहाँ से चला था फिक्स पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ये मैंने माना यहाँ पर, यहाँ से चला सीधा पूर्व की ओर तो पहुँचा भी वो यहाँ पर। ठीक है, अब वो यहाँ से 45 डिग्री जाएगा। 45 डिग्री का मतलब कितना है? ये जाएगा यहाँ पर इतना, ये 45 डिग्री होता है। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना हो गया? 90 डिग्री। और इसी में से अगर हम आधा कर दे तो इसका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये सीधा यहाँ जाएगा 45 डिग्री के मोड़ पर। ये सीधा घूम गया ऐसा, ये पहुँच गया यहाँ पर। अब 45 डिग्री के कोण पर जैसे ही मुड़ा, बाएं मुड़ा ना है तो मैंने बाएं मोड़ दिया। दाएं मोड़, अगर वो दाएं मोड़ता तो फिर मैं इसे इधर नीचे की ओर लेकर आता। फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। देखो यहाँ पर पहुँचा हो, यहाँ से सीधा 90 डिग्री कितना बैठेगा? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 45, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 45। यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है? 90 की। अब वो जाएगा सीधा इधर चलेगा वो पहुँच गया अब यहाँ तक। अब उसने क्या पूछा है? तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है? तो ये वाली दिशा कौन सी है? ये वाली, उत्तर पश्चिम। तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में वो दोनों वो चला जाएगा। तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी, और ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। उसने बोला है एक आदमी दक्षिणी दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। ठीक है, एक आदमी है वो यहाँ पर है। अब उसने दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। ठीक है, दक्षिण की ओर वो आया ऐसे, यानी कि वो यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर पहुँच गया, वो यहाँ से चला था और यहाँ पर पहुँच गया दक्षिणी दिशा की ओर, ये आ गया। ठीक है, वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। ये तो हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज 135। देखो यहाँ से 135 कितना बैठेगा? यहाँ से यहाँ तक कितना बैठेगा? 90, और यहाँ पर अगर जाएगा तो 90 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे कितना चलाना है? 135, यानी कि हो जाएगा इधर। अब वो इधर दिशा में चलेगा, इधर ऐसे चलेगा वो।
ठीक है, यहाँ पर आ गया वो 135 डिग्री की कोण पे घूमता है, ठीक है भाई, 135 डिग्री घुमा दिया और वह क्लॉकवाइज दिशा में, अब वो उसने वापस रिटर्न मारा और क्लॉकवाइज घूमा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, देखो क्लॉकवाइज घूमेगा तो चलेगा दाईं तरफ, ये चलेगा क्लॉकवाइज, और अगर बाईं तरफ घूमेगा तो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो बाईं चलेगा और क्लॉकवाइज चलेगा तो दाएं चलेगा, क्योंकि घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, दाईं तरफ चलती है। और वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 घूमता है। देखो अब वो यहाँ था ना, यहाँ से 225 कितना बैठेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो पूरा 180 बैठेगा, 180 बैठेगा, 180 में जब मैं 45 जोड़ूंगा और ये वाला कोण है तो कितना आ जाएगा 180, यानी कि वो सीधा यहाँ से पहले यहाँ आया तो कितना हुआ 180 और 45 और जोड़ा तो पहुँचा यहाँ पर, यानी कि वो सीधा इधर पहुँचा। वो पूछ रहा है बताइए वे किस दिशा की ओर मुँह किए हुए खड़ा है, तो अब उसका मुँह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, पूर्व पश्चिम, पश्चिम दिशा में है उसका मुँह, ठीक है। दूसरा तरीका, सेकंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड तरीका भी देखिए, सेकंड तरीका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा वो, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा वो 135 और क्लॉकवाइज घुमा कितना 225, ठीक है। तो हम क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज घटा देंगे, क्योंकि ज़्यादा क्या है, ज़्यादा तो क्लॉकवाइज है और कम एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम क्लॉकवाइज में से घटाएंगे 225 में से जब हम घटाएंगे 135, ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास माइनस करेंगे हम तो कितना निकल कर आएगा 0, 9, यानी कि आ गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री किस, ये जो 90 डिग्री का कोण है ये कौन सा निकला है भाई, क्लॉकवाइज से निकलेगा ये हमारे पास आया क्लॉकवाइज का मान। क्लॉकवाइज का मान क्यों आया, क्योंकि हमारे पास क्लॉकवाइज ज़्यादा था 225 था और एंटी क्लॉकवाइज तो घट गया 90 बचा, ये किसका बचा क्लॉकवाइज का बचा। तो यानी कि अब मैं जब वो दक्षिणी दिशा में जा रहा था, इधर मैं कर देता हूँ, जब वो दक्षिणी दिशा की ओर जा रहा था तो वो 90 डिग्री वो यहाँ पर था दक्षिण दिशा में नीचे की ओर, तो जब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा यानी कि दाईं तरफ घूमेगा तो किधर जाएगा, यहाँ से सीधा वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज करेगा दाईं तरफ जाऊँ तो सीधा इधर आएगा, ठीक है, तो हो जाएगा सीधा इधर, तो तब भी हमारा आएगा पश्चिम दिशा आंसर। दो तरीके हैं, दोनों के दोनों तरीके आपको याद रखने हैं, कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उसने बोला है एक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला है मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक है, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, यहाँ से दक्षिण की ओर चला, ठीक है, वो यहाँ से चला, यहाँ से सीधा दक्षिण की ओर चला, यहाँ पर आया, दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त दिशा में, वामावर्त का मतलब क्या है बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर 90 डिग्री घूमता हूँ, यहाँ से बायां कितना बैठेगा इसका, ये वाला बायां यहाँ पर है, बायां इसका ये रहा 90 डिग्री घुमा तो पहुँचा यहाँ पर, वो सीधा पहुँचा यहाँ पर पूरा 90 डिग्री घुमा, ठीक है, और 30 मीटर चलता हूँ, यहाँ पर चला हूँ 30 मीटर, और फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक चला वो 40 मीटर की दूरी, ठीक है, 40 मीटर चलता हूँ, और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता हूँ, पश्चिम की ओर घुमा, वो पश्चिम कहाँ है ये रहा, 60 मीटर घुमा, 60 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 30 है, और 30 ही वो आगे चला यहाँ तक, तो यानी कि वो चला यहाँ तक, यहाँ से मेरे पास दूरी दी है 60 मीटर की, ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता हूँ, अब वो फिर यहाँ से बायां मुड़ा और 80 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 40 है तो ये भी 40 हुआ होगा, अब यहाँ से 40 है तो नीचे भी और 40 चला हो यहाँ तक, टोटल दूरी कितनी है या 80 मीटर की, ठीक है, ये भी 40 की है और ये भी 40 की है, 80 मीटर चलता हूँ मैं, चलना आरंभ करने की स्थान से अब कितना दूर हूँ, कहाँ से चला था भाई वो, यहाँ से चला था, अब वो यहाँ से ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है, बता देंगे। देखो ये कितनी है, जब ये देखो ये 30 है तो ये भी 30 है, ये टोटल 60 थी, जब ये इतनी 30 निकल कर आई तो ये भी तो 30 होगी, ठीक है। अब मेरे पास डायग्राम कैसे बना, ऐसे एक ऐसे ये वाली लाइन मैंने ले लिया, ठीक है,
और ये होगी यहाँ पर, ये वाली डायरेक्शन मुझे निकालनी थी, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम लिया मैंने, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये 30 थी तो ये भी 30 है, और ये मेरे पास 40 दी हुई है। ये कितनी है? 40 है, और ये मेरे पास 30 है, और इसने पूछा है, मैंने इसे मान लिया x। अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी भाई। ए बी सी, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर, और ए बी का मान कितना है मेरे पास? ए बी का मान है 30, 30 का वर्ग और 40 का वर्ग, 30 या 900 और 1600, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2500। तो मेरे पास एक्स का मान कितना आया? 50। ये किसका वर्ग है? 50 का। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 50 मीटर इसका उत्तर है। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बराबर में बेल आइकन आएगा उसको आप प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरे सारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये जितने मैंने आपको क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं, ये आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आपकी हर किसी न किसी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। ये वे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो छोड़कर आपको बिल्कुल नहीं आना है। समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, उस क्वेश्चन को बार बार समझने की कोशिश कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।